विकास और आधुनिकता की तरफ तेजी से बढ़ते समाज की एक काली सच्चाई है बच्चों का यौन शोषण। संपूर्ण विश्व का कोई भी कोना इस समस्या से अछूता नहीं है। आइए जानते हैं कि यह समस्या कितनी गहरी है। यौन उत्तेजना के उद्देश्य से 18 साल से कम किसी भी बच्चे के साथ कोई गतिविधि, बातचीत या व्यवहार को हम बाल यौन शोषण कह सकते हैं। ये शोषण सिर्फ शारीरिक संपर्क तक ही सीमित नहीं है। इसमें बच्चे के पर्सनल पार्ट की डिजिटल हैंडलिंग, पोर्नोग्राफी में उनको शामिल करना और उस बच्चे की किसी भी तरीके की आपत्तिजनक फोटो को लेना भी बाल यौन शोषण में शामिल होता है। कई बार शोषण के शिकार बच्चे घर पर बात नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति में बच्चों के साथ यौन शोषण की पहचान कैसे की जा सकती है? उन्हें किसी भी प्रकार का शारीरिक आघात लगा हो, उनके जननांगों में किसी भी प्रकार की सूजन, जलन या यूरिन से संबंधित कोई समस्या हो, जिसमें कि एक गंभीर बीमारी है जिसका नाम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इस तरह की समस्या यदि हम ऊपर से कुछ भी देखते हैं बच्चों के अंदर, तो इसको प्राथमिक चिकित्सा के तौर पे हम पहचान कर सकते हैं कि ये किसी अन्य कारण से हुआ है या फिर किसी के द्वारा बच्चे को आघात किया गया है, उसके साथ कुछ सेक्सुअल गलत हुआ है। तो इस प्रकार से ये सारे शारीरिक आघात हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं बाहर से। बट कुछ ऐसे आघात भी होते हैं जो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। वो उन्हें हम मानसिक आघात कहते हैं। और व्यवहारों में परिवर्तन में जैसे हम देख सकते हैं कि पहले वो जिन जिन चीज़ों में रुचि ले रहे होते हैं, जिन जगहों में रुचि ले रहे होते हैं, उन सारी चीज़ों से वो अपने आप को डिटैच यानी अलग करने लगते हैं। उनके कोचिंग क्लासेस होते हैं, उनके स्कूल होते हैं, मार्केट में ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे वो पहले जाते रहते हैं बट अब वहाँ पे वो जाना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि उनके परिवार में खुद उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके पिता हो सकते हैं, उनके चाचा हो सकते हैं या उनका कोई संबंधी हो सकता है, जिससे कि वो धीरे धीरे डिटैच होने लगते हैं। अब वो उनके पास में जाना पसंद नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कि यदि बच्चा छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाने लगता है, रोने लगता है और परेशान होने लगता है और उन चीज़ों को करना नहीं चाहता है जो चीज़ें पहले वो बहुत आराम से कर लेता था, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि आखिर बच्चे में इस तरह के बदलाव क्यों आ रहे हैं। इनमें से या तो हो सकता है कई सारे लक्षण बच्चे में दिखाई दे, बट यदि कोई एक भी लक्षण हो रहा है तो भी हमें ध्यान देना चाहिए और हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए कि हमारे बच्चे के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। बाल यौन शोषण का शिकार होने पर किससे शिकायत करनी चाहिए? आप पुलिस को सबसे पहले तो अपनी कंप्लेन करा सकते हैं या विशेष किशोर पुलिस इकाई को आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। अगर आप पुलिस के संपर्क में डायरेक्ट नहीं आना चाहते हैं तो 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और 181 महिला हेल्पलाइन को, या फिर बाल संरक्षण इकाई या आप बाल कल्याण समिति को अपनी सूचना दे सकते हैं। आगे की कार्रवाई उनके द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी। शिकायत प्राप्त होने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग किस प्रकार की सहायता देता है? देखिए, जब भी हमें कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो हम दो पक्षों पर अपना ध्यान केंद्रित करके काम करने का प्रयास करते हैं। पहला तो ये कि परिवार को और बच्चे को मानसिक और मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्शन उपलब्ध कराएं। साथ में जो उसका लीगल इनिशिएटिव है, चाहे वो मेडिकल एविडेंस हो या FIR हो या विधिक सहायता की ज़रूरत हो, वो भी दिलाने का हम काम करते हैं। हमारा डिपार्टमेंट खुद चलाता है उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष। उसके तहत जो मैक्सिमम क्षतिपूर्ति होती है वो भी कराने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ यह भी विशेष रूप से अवगत कराना है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता की पहचान को बिल्कुल भी उजागर नहीं किया जाता है और हर स्तर पे पूरी गोपनीयता बरतने का पूरा प्रयास किया जाता है। यदि किसी को बाल यौन शोषण की जानकारी प्राप्त होती है तो वह क्या कर सकता है? क्या उसे इसकी रिपोर्ट करना जरूरी है? बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम है 2012 के, उसकी धारा 19 और 20 में यह स्पष्ट प्राविधान है कि यदि किसी व्यक्ति को इस तरीके की जानकारी मिलती है कि किसी बच्चे के साथ कोई लैंगिक प्रकृति का दुर्व्यवहार हुआ है या शोषण हुआ है, तो वो है उसका विधिक दायित्व तो निर्धारित किया गया है कि उसकी संसूचना जो निकटतम पुलिस प्रशासन है या विशेष पुलिस किशोर इकाई है उसको अनिवार्य रूप से दे। यदि ऐसा व्यक्ति संसूचना देने में विफल रहता है या संसूचना को छुपाता है तो उसके विरुद्ध कारावास की सजा और जुर्माने दोनों का प्राविधान किया गया है। बच्चों को बाल यौन शोषण का शिकार होने से कैसे बचाया जा सकता है?
हमें उन्हें कुछ जानकारी देना ज़रूरी होता है। जैसे उन्हें सेफ़ और अनसेफ टच के बारे में बताना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि उनके ऐसे कौन कौन से शारीरिक अंग हैं जिनको टच करने से उन्हें सेफ़ फील होता है और किनको टच करने से उन्हें अनसेफ फील होता है। छोटी छोटी मूवीज़ है, क्लिपिंग्स है, बहुत सारे ऐसे बच्चों से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं 1098। बच्चों को ये नंबर आराम से याद हो जाता है, रिवर्स काउंटिंग के रूप में वो याद कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स उन्हें बताने चाहिए और ना हो तो 112 ये नंबर भी उन्हें ज़रूर बताना चाहिए कि यदि आप परिवार से दूर है और ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप तुरंत इस नंबर पे संपर्क करें और आपको तुरंत सहायता मिल सकती है। इसमें सबसे पहले अहम रोल है माता पिता का और उनके अभिभावकों का कि उनको समय समय पर इस बारे में बताते रहें कि उनके निजी स्पेस क्या है और किस हद तक कौन उसमें प्रवेश कर सकता है। और इसके साथ साथ यदि बच्चों को ये भी हम बताते रहें कि यदि उनके साथ कभी भी कुछ भी गलत होता है तो इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है और इसके लिए वो सबसे पहले अपने भरोसेमंद व्यक्ति के पास जाएं और इस बारे में उन्हें अवश्य सूचित करें। 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्राप्त है। विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में ऐसे अपराधों में पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को आवश्यक मदद करने हेतु सपोर्ट पर्सन्स को प्रशिक्षित किया गया है तथा विभाग की समस्त इकाइयों को कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हर संभव कार्यवाही तथा सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं।